टाटा समूह के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा की 9 अक्टूबर देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वो 86 साल के थे। 7 अक्टूबर को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रतन टाटा ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। हालांकि बाद में रतन टाटा की सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया था कि मैं ठीक हूँ और ज्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था। चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे में आपको बताते हैं कि रतन टाटा का निधन कैसे हुआ और वो किस बीमारी से पीड़ित थे। जानकारी के अनुसार रतन टाटा का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था। लो बीपी के चलते उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहरुख अल्पी गोलवाला की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बढ़ती उम्र के कारण डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार लो ब्लड प्रेशर के कारण वो हाइपोटेंशन से पीड़ित थे, जिसके चलते शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। बुजुर्गों में इससे अधिक समस्या होती है। जानकारी के अनुसार उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो रही थी। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने रतन टाटा को याद करते हुए कई ट्वीट किए। इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उसका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए आगे लिखा कि मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। बताते चले कि रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। फिर भी वो कभी अरबपतियों की किसी सूची में नजर नहीं आए। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थी जो 6 महाद्वीपों की 100 से अधिक देशों में फैली थी। इसके बावजूद वो एक सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। सरल व्यक्तित्व के धनी टाटा एक कॉर्पोरेट दिग्गज थे। उन्होंने अपनी शालीनता और ईमानदारी के बूते एक अलग तरह की छवि बनाई थी। रतन टाटा ने साल 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से वास्तुकला में बीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद पारिवारिक कंपनी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने शुरुआती में एक कंपनी में काम किया और टाटा समूह के कई व्यवसायों में अनुभव प्राप्त किया, जिसके बाद साल 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया था।